हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं हुडनी में एट्रीब्यूट्स का, और वो भी हिंदी में, ताकि आप सबों को अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि एट्रीब्यूट्स जो है खास करके हुडनी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। सो आज के इस क्लास में ना हम लोग बेसिकली जो समझने वाले हैं, मेन जो आज का टॉपिक है, दैट इज व्हाट इज एट्रीब्यूट। ठीक है। सो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज कि एट्रीब्यूट क्या है। ठीक है। सो हुडनी में एक्चुअली एट्रीब्यूट का जो रोल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। व्हाट इज एट्रीब्यूट, अगर हम इसको थोड़ा सा समझें तो आखिर ये एट्रीब्यूट है क्या, वही तो है। सो यहाँ पे अगर आप एट्रीब्यूट को समझें तो एट्रीब्यूट मीन्स व्हाट, एट्रीब्यूट क्या है। जैसे सपोज मान लो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी प्रोडक्ट का क्या हो सकता है, इसका जो एट्रीब्यूट हो सकता है दैट शुड बी डिफरेंट, राइट। जैसे सपोज एट्रीब्यूट में क्या हो सकता है, जैसे सपोज मान लो कि अगर मान लो कि यहाँ पे हमारा एक ही तरह का, जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पे दो एप्पल है। ठीक है, दो एप्पल है ऐसा, हालांकि एप्पल जैसा लग नहीं रहा है बट स्टिल अज्यूम इट कि एप्पल है। ये क्या है, ये हमारा रेड एप्पल है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा ब्लू एप्पल है। सो व्हाट्स अबाउट द एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या हो गया, कलर रेड हो गया, हो सकता है कि जो इसका वेट है वो 100 ग्राम्स का हो, और हो सकता है ये 130 ग्राम्स का हो। सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स। बेसिकली दीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स, कि इसके डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। ठीक है। सो अगर आप एट्रीब्यूट की बात करते हो, अगर आप किसी भी चीज़ को यहाँ पे अगर समझने की कोशिश करो तो एट्रीब्यूट्स जो है हुडनी में दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे उसके बेसिक्स एट्रीब्यूट्स पे भी काम कर सकते हो, हुडनी के आप बेसिक एट्रीब्यूट पे काम कर सकते हो। मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, सो दैट इज ऑल अबाउट हुडनी। ठीक है, आप बेसिक एट्रीब्यूट पे काम कर सकते हो, एंड यू कैन क्रिएट योर ओन एट्रीब्यूट। ठीक है, आप अपने एट्रीब्यूट भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। सो डिफरेंट अब यहाँ पे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जैसे पॉइंट एट्रीब्यूट्स हैं, वेलोसिटी हो सकता है, ठीक है, नंबर हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट इसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कलर एट्रीब्यूट्स भी हो सकता है, आगे चल के ये भी हो सकता है कि साइज एट्रीब्यूट्स है। सो देयर आर लॉट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। जैसे आप रैंडम एट्रीब्यूट्स भी हो सकता है, किसी भी चीज़ को रैंडमाइज करने के लिए वी कैन यूज रैंडम एट्रीब्यूट्स। तो इस तरीके से डिफरेंट एक एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अगर यहाँ पे थोड़ा सा और समझते हैं कि इफ यू विल टॉक अबाउट द ज्योमेट्री इन हुडनी, राइट। सो ज्योमेट्री ने यहाँ पे 4 तरीके के ज्योमेट्री बेसिकली यूज होते हैं। कौन कौन से, एक होता है जिसको हम बोलते हैं पॉइंट। ठीक है, एक होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव्स, एक होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे वर्टाइसेस। ठीक है, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं एज। तो ये 4 तरीके के ज्योमेट्रीज हैं। अब इनके अलग अलग एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि ये एट्रीब्यूट्स यहाँ पे किस चीज़ के हैं उसके ऊपर हो सकते हैं। जैसे पॉइंट्स हैं, प्रिमिटिव्स है, वर्टाइसेस है, ये है। इन सब का हम प्रैक्टिकल जो एग्जाम मतलब इसका जो यूज़ है वो हम फर्दर आगे के क्लासेस में देखेंगे। बट अभी हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये ज्योमेट्री, या फिर अगर हम एट्रीब्यूट्स की बात करें तो एट्रीब्यूट्स क्या होता है। अब देखो, अब एट्रीब्यूट्स के यहाँ पे बेसिकली तीन, और वैसे देखा जाए तो यहाँ पे 4 तरीके से आपको एट्रीब्यूट देखने को मिलते हैं। 4 तरीके से कौन कौन, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सो पहला है दैट इज अ फ्लोट एट्रीब्यूट्स, मतलब एट्रीब्यूट्स का जो वैल्यू हो सकता है वो फ्लोट में हो सकता है। दूसरा है दैट इज अ इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स हो सकता है, एक फ्लोट हो सकता है, दूसरा इंटीजर्स हो सकता है। ठीक है, जो तीसरा एट्रीब्यूट्स है दैट कैन बी अ स्ट्रिंग्स, ठीक है, एंड द फोर्थ एट्रीब्यूट कैन बी अ वेक्टर एट्रीब्यूट। तो ये 4 तरीके के वैल्यू, 4 तरीके से एट्रीब्यूट्स को यूज किया जाता है। सो फ्लोट का मतलब क्या हुआ,
फ्लोट का मतलब हुआ जैसे 0.3, 1, 2, हाँ, 9, एनीथिंग। इंटीजर्स मतलब द होल नंबर लाइक 1, 2, 3, 5। स्ट्रिंग्स मीन्स सपोज स्ट्रिंग्स इसको कहते हैं इन जावास्क्रिप्ट और जावा। इफ यू आर राइटिंग एनी नेम, then you have to write inside the strings like a double strings इसको बोलते हैं। सो स्ट्रिंग का मतलब है कि अगर आप कोई भी अल्फाबेट, कोई नेम कुछ भी ले रहे हैं तो देन यू हैव टू राइट इनटू द स्ट्रिंग्स। एंड द वेक्टर मीन्स द नंबर ऑफ लाइक यू कैन से डिफरेंट वैल्यूज, कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, कंबाइंड वैल्यूज। जैसे RGB, सो RGB में रेड, ग्रीन एंड ब्लू है, 3 अलग अलग इसके वैल्यूज आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, 3 अलग अलग वैल्यूज मिल रहे हैं, राइट। ठीक उसी तरीके से XYZ, अगर आपको ओरिएंटेशन, पोजीशंस वगैरह पे काम करनी है देन XYZ पे काम करना पड़ेगा। कलर पे काम करना है देन आपको अलग अलग 3 मिलेंगे, उस पर काम करना होगा। जैसे अगर आप मैपिंग पे काम करो तो UVW मैप मिलता है, UVW पे भी। तो ये अलग अलग इस तरीके से जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको हम बोलते हैं वेक्टर। सो अब ये RGB है एंड द XYZ है एंड द UVW है। सो ये अलग अलग तरीके से ये नंबर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब इन सब के ऊपर हम एट्रीब्यूट्स लिखते हैं। आगे चल के आपको समझ में आएगा कि हम इसको कैसे, किस तरीके से हम इस पर एट्रीब्यूट्स का काम कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ अब वेक्टर में, अब पोजीशंस जैसे XYZ अगर हम आप बात करें, जैसे सपोज अगर मान लो कि मैंने यहाँ पर एक बना लिया ये एंड ये, सो दिस इज बेसिकली XYZ। सो अगर ये X है, Y है, Z है। सो अगर मैं एक बात करूँ कि मेरी जो ऑब्जेक्ट है, सपोज मेरा P मीन्स द पॉइंट हो सकता है और पोजीशन, पॉइंट ऑफ पोजीशन, लाइक एक पोजीशन, जो पॉइंट का पोजीशन कहाँ है। सो मैं भी वो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। सो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, जैसे ये सपोज मान लो यहाँ है तो 1 है, तो हम ऐसे वैल्यू लिख सकते हैं इसको 0, 1, 0। सो आपको 3 तरीके से यहाँ पे 3 पार्ट्स में इसके वैल्यू आपको आएंगे, क्योंकि डिफरेंट हो सकता है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे अगर आप डायरेक्शंस की बात करें, सो डायरेक्शंस है, कहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बिलोंग कर रहा है, वो भी आप एट्रीब्यूट्स के माध्यम से कर सकते हैं। इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा एक काम और कर सकते हो कि यू कैन गो टू गूगल। सो देखो ज्योमेट्री एट्रीब्यूट्स है एंड यहाँ पे आपको मिलेंगे एट्रीब्यूट्स एंड ग्रुप्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं पहले कि ये क्या है, यूजिंग एट्रीब्यूट्स क्या है। तो हमने कुछ ऐसे, सो दीज आर द हेल्प्स, जो साइड इफेक्ट्स के फोरम है वहाँ पे आप जाकर इसको थोड़ा स्टडी कर सकते हो। सो नाउ सी दिस इज अ ज्योमेट्री एट्रीब्यूट्स, जहाँ पे ज्योमेट्री कंपोनेंट्स एट्रीब्यूट्स कुछ दिया हुआ है। सो जो मैंने बात कर रहा था प्रिमिटिव्स, पॉइंट। सो प्रिमिटिव्स का जो एट्रीब्यूट्स का नाम है उसको है प्रीम एट्रीब्यूट्स, और पॉइंट का पॉइंट एट्रीब्यूट्स, वर्टेक्स का वर्टेक्स एट्रीब्यूट्स। तो ये तीनों चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ पे यू कैन क्रिएट एंड सेट एट्रीब्यूट्स यूजिंग द जेनरिक एट्रीब्यूट्स क्रिएट नोड आता है इसका, उस पर जाकर आप अपने एट्रीब्यूट्स को क्रिएट कर सकते हो और उनको, और इन जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं इनको जो देखने के लिए जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगी, एंड दैट विल बी, सो जस्ट आई एम शिफ्टिंग टू माई वर्कस्पेस फर्स्ट, एंड यहाँ पे मैं जाके ले लेता हूँ स्प्रेडशीट। सो ज्योमेट्री स्प्रेडशीट, सो हम यहाँ पे इसको स्प्रेडशीट्स अभी ऐसे इसको डाल देते हैं, तो हमें तो समझने में यहाँ पे आसानी होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने अभी क्या करा कि हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, स्प्लिट पैन टॉप एंड बॉटम कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको पैरामीटर्स ऑन रखते हैं और यहाँ पे हम इसको स्प्रेडशीट रखते हैं। सो जो भी हम यूज़ करेंगे उसको हमें यहाँ पे दिखेगा। अगर सपोज मान लो कि आपने यहाँ पे एक ग्रिड ले लिया, ग्रिड हमने लिया यहाँ पे, जैसे हम ग्रिड पे क्लिक करेंगे सो यू कैन सी कि आपको इसके सारे जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे दिख रहे हैं। सी PXYZ, P दैट इज अ पॉइंट्स की पोजीशंस। सो यहाँ पे है 0, 1, 2, 3। अगर आप इसको ऑन करके देखो तो यहाँ पे आपको 0 से लेकर 1, 2 अब सबके पोजीशंस आपको यहाँ पे बता रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जो 80 हैं। सो यू कैन सी यहाँ पे कुछ 90 के आसपास होने चाहिए पॉइंट्स। सो जो भी वैल्यू है सब कुछ यहाँ पे आपको दिखा रहा है, राइट। नाउ हियर यू कैन सी कि ये अभी जो दिखा रहा है हमारा पॉइंट्स एट्रीब्यूट्स है। सो इफ आई विल क्लिक ऑन वर्टाइसेस, सो दिस इज द पॉइंट नम। इसको पॉइंट नम याद रखिएगा, पॉइंट नम हम यूज करते हैं अगर हमको वर्टाइसेस को कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पे अगर आओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको प्रिमिटिव। सो वी डोंट हैव करंटली नथिंग टू शो।
सो यहाँ पे हमारे पास अभी कुछ भी खास करके प्रिमिटिव से रिलेटेड कुछ भी नहीं। देखो 80 प्रिमिटिव्स हमारे पास हैं, देखो यहाँ पे दिखा रहा था 80 प्रिमिटिव्स, बट पॉइंट कुछ 100 है, ठीक है। सो दिस आर द थिंग्स जहाँ पे आप अपने पूरा का पूरा डिटेल्ड चीज़ें देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो इफ आई विल क्रिएट लाइक नॉर्मल, सो सी आई एम जस्ट क्रिएटिंग नॉर्मल्स एंड जस्ट क्लिक हियर एंड गो टू दिस वन और दिस वन। सी जैसे हम यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मैं पॉइंट्स के वैल्यू दिखा रहे हैं। एंड इफ आई विल टर्न ऑन द नॉर्मल्स और लाइक दिस वन एंड जस्ट टर्न इट ऑफ फर्स्ट and turn on the normal. So see, you can see this. Now, if you'll go here, so यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, points. But जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे vertices में, you can see normals n x y g, ठीक है। so देखो यहाँ पे आपको सारे, और इधर के 0 0 0 दिखा रहे हैं, इधर में आपको वैल्यू कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं। so आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके जो नॉर्मल्स हैं टोटल्स वो चीज़ दिखा रही है, या फिर आप इससे भी बेहतर है आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको नॉर्मल्स और भी अच्छे से दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे हम जाएंगे एंड यहाँ पे कस्प एंगल्स वगैरह है, तो इससे हमें कोई लेना देना है नहीं। बाई वर्टाइसेस इस वर्टेक्स इक्वली, सो इफ यू विल चेंज इट फ्रॉम हियर, आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली वो यहाँ से चेंज हो रहा है। सो इफ आई विल सी पॉइंट्स, तो देखो यहाँ पे आपको नहीं दिखा रहा है जो पॉइंट्स में नहीं दिखा रहा था। अभी देखो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें पॉइंट्स में आ गई, क्योंकि आप पॉइंट्स में देख रहे हो। तो अब उसका जो नॉर्मल की वैल्यू है वो पॉइंट में दिखा रहा है, ना कि वर्टेक्स के अंदर। सो अभी आप पॉइंट में इसकी वैल्यू देख सकते हो एक्स वाई जी। अगर आप यहाँ पे इच वर्टेक्स और यहाँ पे अगर हम पॉइंट को वर्टाइसेस कर दें तो अभी देखो यहाँ पे नहीं दिखाएगा, आपको इसकी वैल्यू यहाँ पे दिखाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। नाउ अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे हम कहाँ पे हैं, वर्टेक्स में। सो यू कैन गो टू द प्रिमिटिव्स। सो अगर आप प्रिमिटिव्स में जाएंगे तो आपके नॉर्मल्स यहाँ दिखाने शुरू हो जाएंगे। सो इट्स वेरी सिंपल। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारे क्या है, ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं बेसिकली, बट ये एट्रीब्यूट्स को हम चेंज कर सकते हैं। एवरीथिंग वी कैन डू, ठीक है। सो इफ आई विल कम हियर, आप यहाँ पे देखो कि क्या दिखा रहा है, वर्टेक्स, पॉइंट, प्रिमिटिव्स एंड डिटेल। आपको ये पूरी की पूरी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे आप देखोगे लैंग्वेज जो है वेक्स एंड बॉब्स का है, पाइथन लैंग्वेज ये करता है, बट हमें इससे ज़्यादा कुछ डिटेलिंग नहीं करनी है। अब हम आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप एट्रीब्यूट देखो आपको इंटीजर दिखा रहा है, इंटीजर, पॉइंट दिखा रहा है, फ्लोट, सो टाइम इन सेकेंड सिंस द पार्टिकल वॉज बॉर्न। सो ये एज फ्लोट है, एज फ्लोट इफ यू विल टॉक अबाउट द सिमुलेशन, ठीक है। सो यहाँ पे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स दिखा रहा है। मैं यहाँ पे भी आता हूँ तो यहाँ पे देखो आपको मिलेगा कुछ एट्रीब्यूट्स के नेम जो कि एकदम इंपॉर्टेंट है, एंड यू कैन राइट डाउन इन योर कॉपी। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, नेम और उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको समझ में आएगा कि आखिर ये किस लिए यूज होता है। जैसे पी फॉर पोजिशन, पी जो हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं दैट इज फॉर पोजिशन। फिर है रॉट फॉर रोटेशन, CD for color, alpha for opacity, N for normal, UV for UV, UV23 for additional UV channels, और instance for object level instancing, ठीक है। So these are very important and in fact you can say this is highly important attributes name जो कि हम ज़्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। और अगर आपको हुडनी से यूनिटी में जाना है तो उसके भी यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट नेम मिल जाएंगे कि हुडनी, अगर आपको हुडनी से यूनिटी में जाना है सो यूनिटी अंडरस्कोर टैग। सो ऐसे डिफरेंट चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। एंड किसी भी एट्रीब्यूट्स को हम लोग जनरली @p, @v, @n इस तरीके से करके हम लोग वहाँ पे उसको दिखाते हैं। जब भी हम लिखेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। सो हम इस तरीके से हुडनी को दिखाते हैं। यहाँ पे देखो मटेरियल्स, सब कुछ के लिए कुछ न कुछ एट्रीब्यूट्स है, और अगर ये एट्रीब्यूट्स आपको समझ में आ जाता है तो आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा चीज़ें, क्योंकि हुडनी में अगर सबसे पावरफुल
किसी चीज़ को माना जाता है और कोई है जिसके जरिए आप हुडनी को ग्रिप में ला सकते हो, दैट इज एट्रीब्यूट्स. इफ यू नो अबाउट द एट्रीब्यूट्स यू कैन डू एनीथिंग. ठीक है. सो ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे यूनिटी, सो ये प्रिम है मतलब प्रिमिटिव्स है, और ये स्ट्रिंग टाइप है मतलब इसको आपको स्ट्रिंग्स में लिखने पड़ेंगे जो भी आप लिखोगे. ठीक है. सो बेसिकली वी नीड टू टेक केयर अबाउट दिस. ओके. सो यहाँ पे अगर आप आएंगे यूजिंग एट्रीब्यूट्स का भी देखो पूरा सेक्शंस दिया हुआ है. सो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स टाइप है. इफ विल क्लिक हियर यू विल गेट द ऑप्शन कॉल्ड एट्रीब्यूट टाइप्स. 2 मिनट बैठिए. ठीक है. सो यहाँ पे आपको मिलेगा एट्रीब्यूट टाइप्स, एट्रीब्यूट्स के फ्लैग्स, ऐसे बहुत सारे डिटेलिंग्स आएंगे. बट डोंट वरी, ये सब हम लोग इसको प्रैक्टिकल जब हम काम करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे. सो दीज आर द पैटर्न्स जहाँ पे एट्रीब्यूट्स का यूज किया जाता है. ठीक है. ओके. सो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, थोड़ा एट्रीब्यूट को और डिटेल में समझने की कोशिश करें. सो यहाँ पे हम आते हैं. एंड नाउ यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से ये एट्रीब्यूट्स काम करता है. सो मैं यहाँ पे जाता हूँ. जैसे ही यहाँ पे जाओगे ना तो राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे एट्रीब्यूट मिलेगा आपको. देखो एट्रीब्यूट नॉइज, डिलीट, ये इसमें से बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी करेंगे. वो इट्स डिपेंड ऑन योर यूजेस. सो हम क्लास में कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते समय इसमें से कुछ चीज़ें जिसको हम यूज़ करने वाले हैं. ठीक है. सो जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी एट्रीब्यूट्स अगर आपको क्रिएट करना है देन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एट्रीब्यूट क्रिएट. ठीक है. सो जैसे ही आप एट्रीब्यूट क्रिएट यहाँ पे करोगे, सो एंड क्लिक हियर. सो देखो ये अब यहाँ पे आप जैसे आओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको एट्रीब्यूट का नाम, और आप टाइप क्या यूज कर रहे हो वो भी मिलेगा. तो देखो यहाँ पे सारे टाइप्स भी दिए हुए हैं और यहाँ पे मिलेगी उसकी वैल्यू. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे जाके देखूं तो देखो यहाँ पे एट्रीब्यूट 1 आ गया. किस पे? क्लास कौन सा है? पॉइंट. तो पॉइंट क्लास आपने लिया, सो दैट्स व्हाई इट्स शोइंग इन अ पॉइंट. और एट्रीब्यूट क्रिएट, अगर हम इसका नाम दे दें, जैसे एट्रीब्यूट क्रिएट है, मैं इसको नाम दे देता हूं माई एट्री. मैंने ऐसे नाम दे दिया. ठीक है. इसको बंद करना. तो ये देखिए जैसे ही मैंने इसका नाम दिया माई एट्री, इट्स शोइंग हियर. और यहाँ पे आप देखो आपको माई एट्री करके आ गया. बट एज अ मोमेंट यू आर चूजिंग प्रिमिटिव्स, ये 100% यहाँ से हट जाएगा. एंड नाउ इट विल शो यू इन अ प्रिमिटिव सेक्शन. सो माई एट्री, राइट. सो इस तरीके से आप यहाँ से जो भी, जैसे वर्टेक्स, सो इट विल शो इन अ वर्टेक्स. एंड इफ विल चूज पॉइंट्स, सो डेफिनेटली इट विल शो इन अ पॉइंट्स. सो यहाँ पे माई एट्री दिखा रहा है. नाउ वी विल चेक द वैल्यू की जो हमने यहाँ पे पढ़ा, द फ्लोट, इंटीजर, स्ट्रिंग्स, व्हाट आर दिस, लाइक ये सही है गलत है उसको हम समझेंगे. सो इफ यू आर टेकिंग द वैल्यू 2.5, राइट. सो यू कैन सी कि आपने इसकी वैल्यू कितनी की? 2.5. सो यहाँ पे देखो 2.5 की वैल्यू आ गई. वाई इट्स शोइंग 2.5? बिकॉज यू आर इन अ फ्लोट मोड. बट जैसे ही आप इंटीजर में जाएंगे इट विल शो 3. 2.5 का मतलब होता है 3. तो ये आपको 3 दिखा रहा है. मतलब ये चूंकि इंटीजर है, इंटीजर में हम डेसिमल नंबर नहीं शो करते. सो दैट्स वाई ये यहाँ पे दिखा रहा है. अगर आप यहाँ पे सपोज मान लो आप 2 लिखो तो ये 2 ही दिखाएगा, 2 दिखाएगा. अगर आप यहाँ पे 3.1 लिखो या 3.0 लिखो, इट विल शो 3. बट इन फ्लोट इफ यू विल राइटिंग 3, स्टिल इट विल शो 3.0, बिकॉज इसका काम है कि इसको डेसिमल में चीज़ें दिखानी है. सो दैट्स वाई अगर आप यहाँ पे जो भी चीज़ें टाइप करोगे, जैसे हमने 2 टाइप किया तो 2.0 दिखाएगा. इफ़ आई विल चेंज द वैल्यू टू 3.8, डेफिनेटली यहाँ पे 3.8 आएगा. एंड नाउ यहाँ पे आपको साइज का ऑप्शन है, लाइक साइज. सो सी आपका माई एट्रीब्यूट्स देखो 2 बार दिखा रहा है. दिस इज द वैल्यू 1, 2 एंड आई विल डू 3. सो दिस इज द 3. सो दिस आर द साइज ऑफ एट्रीब्यूट्स. सो हमने 4 किया. So now we have 4 options for my attribute 0, 1, 2, 3, right? So we'll stick into 1. तो इस तरीके से आपका जो एट्रीब्यूट्स है वो बेसिकली यहाँ पे काम कर रहे हैं. अब जो भी चीज़ें आप यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हो, प्रिसाइशन,
तो ये ऑटो ही रहेगा जनरली डिफॉल्ट। सो देखो यहाँ पे अभी हमारा जो वैल्यू है यहाँ पे ये आ गया एंड ईजिली हमको यहाँ पे हमारी एट्रीब्यूट दिख रही है। अभी जैसे सपोज मान लो कि इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स काम करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अगर मैं ले लूँ एक टेस्ट ज्योमेट्री और टेस्ट ज्योमेट्री लेकर आई एम चूजिंग, ठीक है, सो मैंने ये ले लिया एंड यहाँ पे आपको हमारा नॉर्मल दिखा रहा होगा चूंकि हमने यहाँ पे नॉर्मल ऑन करके रखा हुआ है। तो अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ, सो अभी हमें क्या दिखा रहे हैं, ये कुछ ये हमें ऐसा दिखा रहा है, राइट। सो विल गो टू एट्रीब्यूट्स एंड इफ आई विल choose like a attribute copy or attribute adjust color, so let's say this is the attribute का color, ठीक है, but this is attribute and now see यहाँ पे आपको दिखेगा कि CD for color, मैंने आपको पहले ही बोला था कि CD मतलब आपको color attributes है और ये point attribute का क्लास क्या है, points है। so if you will change the color, so see ये आपको color चेंज कर रहा है, मतलब आपने attribute adjust color आप कलर एडजस्ट के लिए लगाए हो, एनेबल कलर करेक्शंस सो यू कैन यूज शेप्स एंड ऑल दैट, सो दिस इज योर कलर एट्रीब्यूट्स, ठीक है। द सेम थिंग यू कैन यूज विद द कलर नोड। सो इफ आई विल टेक कलर, सो यहाँ पे हम कलर आ गया, अब यहाँ पे जाते हैं विल चूज रेड कलर और यहाँ पे आप देखो पॉइंट जो क्लास है पॉइंट्स है एंड डिलीट ऑल एग्जिस्टिंग कलर एट्रीब्यूट्स। सो अगर मैं डिलीट करूं तो पुराने जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो डिलीट कर देगा। फिलहाल अभी कलर एट्रीब्यूट्स लगा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेट। कांस्टेंट को हम यहाँ से कर देते हैं रैंडम, सो हमें ये कुछ इस तरीके से फिलहाल दिखेगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे जाते हो, यहाँ पे अगर मैं इसको ऑन करता हूँ एंड इफ आई विल चेंज दिस इनटू द रैंडम, डेफिनेटली इट विल शो, बट सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ आर वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा चेंजेस दोनों में नहीं है। सो दिस इज द रैम्प, कलर रैम्प एट्रीब्यूट्स लिया हुआ है और मैं इसको कर देता हूँ मिक्स मैक्स। सो देखो सेम टू सेम दिखाएगा, HSB और जो भी आप लेना चाहते हो, अगर HSB लेते हो तो HSB एंड स्पेसिफिक वैल्यू इफ यू आर प्रोवाइडिंग देन डेफिनेटली वो यूज़ कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे अगर आकर रैंडम्स हैं, हमने अभी रैंडम कलर लिया बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन फॉर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, द रेंज वैल्यू वी डोंट हैव, कलर रैम्प इट्स लाइक दैट नहीं है, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पे आपको ये चीज़ ऐसे मिल रही है। सो दिस इज ऑल्सो वर्किंग ऑन एट्रीब्यूट्स। अगर मैं इसको सीट बढ़ाऊँ घटाऊँ तो थोड़ा सा आपको इधर से चेंजेस मिलेगा। नाउ आई विल गो एंड टाइप पेंट। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे देखो अलग अलग चीज़ें मिल रही है, जैसे मशल पेंट है, ज्वाइंट कैप्चर्स पेंट है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे ना मशल पेंट करना है। सो विल क्लिक हियर एंड पुट इट हियर। So if you will see, you can paint this, ठीक है। यहाँ पे भी देखो पॉइंट्स पे काम हो रहा है, स्मूथ पे नहीं है, दिस इज पॉइंट का वैल्यू। सो हर एक किसी के अंदर में कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट, देखो यहाँ पे मशल एंड मास्क एट्रीब्यूट्स लगा हुआ है, मशल ग्लू एट्रीब्यूट्स है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एट्रीब्यूट्स जो हमको हेल्प करता है इसको काम कराने में। अभी देखो ऐसा दिख रहा है, अगर मैं इसको मशल पेंट के जगह पे मैं कुछ दूसरा ले लूँ, पेंट ही ले लो एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाइक पेंट कलर। ये देखो हमारे पास ये आ गया। अभी ये जो ब्रश है सारा ना, इसको स्क्रॉल करो, ये छोटा हो जाएगा एंड नाउ यू कैन पेंट। आप ज्योमेट्री पे यहाँ पे पेंट कर सकते हैं। एंड अगर सपोज आपको लगता है कि सर मुझे यहाँ पे पेंट तो कर रहा हूँ, ठीक है, बट मुझे दोनों साइड में पेंट करना है फॉर लाइक हेयरिंग एंड ऑल दैट, सो आप यहाँ पे यू हैव सम ऑप्शन कॉल्ड सिमेट्री एंड जस्ट टर्न इट ऑन एंड नाउ यू कैन यू कैन सी कि ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेंट आपको करके दे रहा है। देखो
ये देखो, समझ में आ रहा है? तो दीज आर द एट्रीब्यूट पेंट, सी दिस इज द एट्रीब्यूट। ये कौन सा है? CD कलर, इसका नाम है CD, यानी कि ये कलर एट्रीब्यूट्स है। इफ यू गो टू द एट्रीब्यूट्स, सो सी देयर इज अ CD एट्रीब्यूट्स। इफ यू विल चेंज दिस एट्रीब्यूट्स में अगर आप जाओगे तो देखो यहाँ पे पोजीशन है। नाउ अगर आप P कर देते हो, मतलब नाउ अब ये पोजीशन एट्रीब्यूट्स हो गया है। देखो अब मैं अगर इस पर पेंट करूंगा तो ये कलर नहीं होगा, ये पोजीशंस पे कुछ इस तरीके से चीज़ें क्रिएट करेगा। सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स जो कि मैंने आपको वहाँ पे लिखवाए। एट्रीब्यूट टाइप कलर है, हम यहाँ पे फ्लोट्स, सो ये देखो ये कुछ इस तरीके से चीज़ें क्रिएट कर रहा है बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द P। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे है वेट, वेट भी है। सो इफ यू डू दिस, सो देखो ये वेटेज पे काम कर रहा है एंड यू कैन टर्न ऑफ द सिमेट्री। और इसको स्क्रॉल करोगे तो ये अपने आप बड़ा भी होगा जब ये सिमेट्री पे काम नहीं कर रहा है ना। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स एक्चुअली यू हैव टू यूज। सो वेट फ्लोट, देखो हमने जब यहाँ से लिखा वेट, सो दैट इज अ फ्लोट। अगर मैं कलर कर दूं, सो अगेन विल गेट लाइक दिस पेंटिंग में। ये देखो जैसे हमने वेट का कलर किया, अब यहाँ पे आप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, जैसे मास्क। सो इफ आई विल पुट इट अ कलर, सो देखो अगर मुझे ये नहीं चाहिए, सो डोंट नीड। सो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जो भी यहाँ पे नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे। यू कैन क्लियर इट, क्लियर ऑल, यू कैन जस्ट क्रिएट। यहाँ पे यू कैन चूज लाइक CD फॉर द कलर एंड नाउ यू कैन सी कि आपके जो कलर हैं थोड़े फ्लोट है। आप कलर कर दीजिए तो कलर में देखो डिफरेंट आएगा। एंड इफ आई विल पुट द इंटीजर समथिंग, दिस विल बी हैपन डिफरेंटली। देखो हो रहा है, थोड़े कलर चेंज हो रहे हैं वहाँ पे, बट वो वैसा ही रह रहा है वैल्यू। बट जैसे फ्लोट करोगे यू विल गेट दिस, और इन कलर मोड यू विल गेट कलर और डिसकलर ऑप्शन। सो दिस आर बेसिक एट्रीब्यूट्स जो कि आपको यूज़ करने होते हैं जब आगे चल के आप उस पर जाओगे। सो 110% आपको यहाँ पे एट्रीब्यूट्स मिल जाएगा। सो हर एक चीज़ के लिए आपको डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। I'll click here and you'll go to attributes. See, here are a lot of attributes actually. ठीक है, जैसे primitive velocity है, vertex split है, delete है, noise है, attribute noise भी है। So this is the attribute noise. ठीक है, this is attribute noise. अब यहाँ पे भी देखो कलर क्या है, ये इसका जो दे रहा है ये CD मतलब कलर। सो यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट नॉइज है। अब जो भी चीज़ आप यहाँ पे कर रहे हो ना, सी आप यहाँ पे इस पूरे चीज़ को देख सकते हो। देखो ग्रुप, UVW, एवरीथिंग। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ये दिखा रहा होगा। ऑपरेशंस भी है, ऐड सब्ट्रैक्ट। तो देखो हमने जो पहले किया था और अभी किया था वो ऐड सब्ट्रैक्ट। ऐड कर देंगे तो देखो ऐसा दिख रहा है, सेट कर देंगे तो नॉर्मल दिखेगा, मिनिमम कर देंगे तो ऐसा दिखेगा, एंड द मल्टीप्लाई विल बी लुक लाइक दिस। ठीक है, सो डिफरेंट आपके पास मोड भी है। ऑपरेशंस यू कैन चेक इट आउट। सो अप्लाई डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, यू कैन यूज दैट। सब्ट्रैक्ट किया तो देखो बाकी सब सब्ट्रैक्ट हो गया, एंड सिर्फ वही एरिया दिख रहा है जहाँ पे हमने चीज़ें करी थी। वेक्टर फ्लोट्स जो भी करेंगे यहाँ पे सारा चेंजेस आपको दिखने को मिलता रहेगा। क्लियर है? सो ऐसे ही आपको यहाँ पे डिफरेंट तरीके की चीज़ आपको लगेगी। जैसे एम्पलीट्यूड हम इसका बढ़ाते हैं, मतलब कहीं कलर दिखाना है मुझे, तो उसके लिए ये वाला चीज़ हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखो लोकेशन एट्रीब्यूट है, एलिमेंट साइज को देखो थोड़ा सा चेंज करो, देखो आपको चेंज होता दिख रहा है। देखो सो देखो ये नॉइज़ आ रहा है, ये देखो नॉइज़ है। इफ़ आई विल टर्न इट ऑफ कलर, अगर मैं कलर बंद कर दूँ सो आपको ये नॉइज़ जो है वो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। नॉइज़ बंद करूँ देखो नॉर्मल है, जैसे नॉइज़ को ऑन करूँगा वो छोड़ दो। ये जो चीज़ें दिख रही है कभी बहुत बार दिखेगी आपको, तो टेंशन नहीं। सो देखो नॉइज़ यहाँ पे हो गया, एंड नाउ यू कैन इंक्रीज द ऑफसेट्स, इवन एलिमेंट साइज, एंड लाइक मेक इट स्मॉलर देन दैट। सो दिस इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जब आप इसको करेंगे। ठीक है, ये CD है, so that's why it's showing like this. If I will press P, or we can select
लाइक P, तो ये अभी पॉइंट एट्रीब्यूट्स पे आ गया. सो नाउ इट विल शो लाइक दिस. अब इसके यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऐसे आए तो आप एम्पलीट्यूड कम कीजिए. ये देखिए, देख रहे हैं. सो ये नॉइस ऐसा दिखाएगा. अगर आपको इस तरीके से चीज़ें चाहिए तो ये नॉइज जो है ऐसा दिखाएगा. एंड एलिमेंट साइज और ऑफसेट विल बी लाइक लेस. कर देते हैं 0.03 आ गया. एंड देन आई विल गो टू द सब डिवाइड. देखो देख लो. तो इस तरीके के अगर कुछ मॉडल भी बनाने हो बहुत आसानी से आप यहाँ पे चीज़ों को बना सकते हो. सो दैट्स वाई एट्रीब्यूट इज हाईली इंपॉर्टेंट. एंड we will also discuss attribute in details in coming classes. बहुत सारी चीज़ें हमको उसमें यूज़ होगा. सो उम्मीद है कि आपको ये एट्रीब्यूट का चैप्टर समझ में आ गया होगा. अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए. और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना. बाय बाय, टेक केयर.